Welcome back once again in my channel, and today we are going to solve figure of speech. Okay, the writers shall flourish as the palm tree. तो आपको बताया गया है जब कभी भी कंपैरिजन हो और उसमें as, like इन शब्दों का यूज होता है तो वहां पर क्या होता है, सिमली होता है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिमली. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इज एज टेडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल. ठीक है, अगेन यहाँ पर एज का यूज है एंड दिस वन इज सिमली. ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड स्लाइड, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. और आपको पता है कि जब कभी कंपैरिजन हो लेकिन वहाँ पर एज, लाइक, एज इन शब्दों का यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पर मेटाफर होता है. ये इम्प्लाइड सिमिली होती है और इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. तो वैरायटी क्या है? स्पाइस ऑफ लाइफ है. ठीक है, अगेन इट्स डायरेक्ट कंपैरिजन, दैट्स व्हाई इट्स मेटाफर. ठीक है, प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे. ठीक है, तो अब यहाँ पर प्राइड की बात हो रही कि प्राइड गोथ, प्राइड गोज, प्राइड जाता है. तो जब कभी भी जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या इनविजिबल थिंग्स होती हैं, जब वो ऐसे बिहेव करने लगे कि वो हैं ह्यूमन बीइंग की तरह, जब वो इंसानों की तरह काम करने लगे तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी कि मानवीकरण होता है. तो इस सेंटेंस में आपका पर्सोनिफिकेशन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. ओ सॉलिट्यूड वेयर द चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन इन दाई फेस. ओ सॉलिट्यूड, अब ये एपोस्ट्रॉफी है. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अपोस्ट्रॉफी है. कैसे है? एपोस्ट्रॉफी जो होती है वो डायरेक्ट एड्रेस होता है टू इनविजिबल थिंग्स, टू डेड थिंग्स. तो उनको जो होता है डायरेक्ट एड्रेस होता है. तो यहाँ पर सॉलिट्यूड को डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है. ओ सॉलिट्यूड, सो अपोस्ट्रॉफी इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ वन. डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स. अब यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि डेथ, ठीक है, इनविजिबल एक मतलब डेथ जो है, आपको ऐसे तो डेथ दिखाई नहीं देती है ना. तो अभी वो क्या कर रहा है, उसने अपने हाथों को रख दिया राजा के ऊपर, है ना. तो यहाँ पर अब जब डेथ को मानवीकृत किया गया है, यानी कि क्या है, पर्सोनिफिकेशन है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स. अब ये बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को रख रहे, तो ये हाइपर बोल होता है. हाइपर बोल में हम किसी भी बात को कई गुना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं. वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई, मतलब कि अगर नदियाँ सूख जाएं तो ये अपने आंखों के मतलब आंसू से जो है भर देंगी. तो ये तो असंभव सा काम है, कोई भी अपने आंसुओं से नदी नहीं भर सकता है. तो ये हाइपर बोल है. ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन. ठीक है, इट्स अगेन हाइपर बोल, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, तो ये हाइपर बोल है. ठीक है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज. ये क्या है? ये जो है आपका एंटीथेसिस है. ठीक है, एंटीथेसिस में क्या होता है, दो तरह के मतलब एक ही सेंटेंस में विरोधाभास हो जाता है. ठीक है, प्रपोज डिस्पोज है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कॉन्ट्रास्ट हो जाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन 11th. मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन. अगेन इट्स एंटीथेसिस, मेनी, फ्यू. ओके, now question number 12 and this is the last question. Here is the smell of blood, still all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. ठीक है, तो अगेन बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है कि हेयर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड, मतलब खून की जो स्मेल है वो अभी भी है, और अरब के जो सारे परफ्यूम्स हैं उनको भी अगर छिड़क दिया जाए तो इस छोटे से हाथ को महका नहीं सकते हैं. So thank you so much for watching. If you like these videos, kindly motivate me, share my videos. Thank you.